जिस विषय को लेकर हम यहाँ आप सबों को लाइव आए हैं, आप सब शीर्षक पढ़ने के बाद भली भांति समझ सकते हैं कि हम लाइव क्यों आए। और जो विषय 14 दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया पर देश भर में, उससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आज लाइव आने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है हमारा। लेकिन फिर से एक बार मैं चाहता हूं कि आप सबों को जानकारी दूं। हो सकता है कि ये लाइव आप लोगों के माध्यम से शेयर होते होते झारखंड के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी तक पहुंचे और अन्य लोगों तक भी पहुंचे जो वहां शासन में हैं, सत्ता में हैं। मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी उनको होगी भी और निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उनकी पार्टी का ही एक पदाधिकारी जो कि महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है, युवा जिलाध्यक्ष देवघर, उसके द्वारा ये कुकृत्य किया जाता है, ये नृशंस हत्या हमारे भाई की जाती है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जनता में आक्रोश है। जिस जनता ने अपना बहुमूल्य मत देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया बहुमत के साथ में, वही जनता आक्रोशित होकर अब सड़कों पर उतरने को बाध्य हो रही है। जैसा कि आपने कल देखा होगा, देवघर में हजारों की संख्या में लोग हमारे अनुज भाई आलोक जी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। मेरी गैरहाजिरी में उतरे, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की गैरहाजिरी में इतनी संख्या में जो लोग भी आए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग आए। हम उन सब के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे परिवार के बुरे समय में, हमारे दुख की घड़ी में आप मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे। हमने सभी अधिकारियों से बात की, जितनी मेरी पहुंच थी, जितनी मेरी समझ थी, हम अपनी पहुंच के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम हर प्रयास कर लिए, लेकिन अभी तक राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल ही नहीं, उसका भाई जो थप्पड़ चलाया है चंदन चंद्रवंशी, वो भी बराबर का दोषी है। तो दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनके साथ और भी लोग जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी बात हमने की है, जिसे अज्ञात के रूप में हमने, चूँकि हम किसी को और को जानते नहीं थे, अज्ञात के रूप में हमने उनके नाम का FIR किया है। तो अभी स्थिति यह है कि हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। केवल गोलमोल बातें हो रही हैं, जांच चल रही है, जांच चल रही है। भैया आप जांच कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है तो आप कहिए ना, कि CBI जांच की मांग करा दीजिए। आप CBI जांच करवा दीजिए। कितना लंबा समय लगता है जांच करने में। सारा जब एविडेंस सामने है, CCTV फुटेज सामने है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ भी रात के अंधेरे में किया गया और कोई जान नहीं रहा है। सारा CCTV फुटेज सामने है, सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। कौन कर रहा है, कौन पिस्टल दिखा रहा है, कौन मेरे भाई को धक्का मारा है, किसने हॉस्पिटल जाने से रोका है, किसने धमकाया है, किसने थप्पड़ मारा है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं। बावजूद इसके अभी आपकी जांच पूरी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप या तो जांच करना नहीं चाहते, या उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, या किसी शासन मंत्री के दबाव में आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपकी भी मजबूरी समझ सकता हूं, जो भी वहां पर सीनियर पदाधिकारी हैं, मैं उनकी भी मजबूरी समझ रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, हमने हजारों ऐसे मामले देखे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार, ये तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन हजारों भाइयों बहनों के साथ जो समस्याएं आई हैं उनके जीवन में, हम उनके साथ खड़ा रहने का इन 14-15 वर्षों में हमने प्रयास किया है। तो ऐसे कई मामले देखे हैं जो कि हाई प्रोफाइल मामला होता है, जिसमें डायरेक्ट किसी मंत्री का या सरकार का उससे संरक्षण प्राप्त होता है अपराधी को,
और नीचे के अधिकारी जो होते हैं वो चाहकर भी विवश होते हैं, कर नहीं पाते। तो कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी श्रद्धांजलि सभा में हमारे घर पर आए थे। उन्होंने कहा है कि मैं माननीय केंद्र के गृह मंत्री जी से मिलकर और इस मामले की सीबीआई जांच की ही मांग करूंगा। तो सीबीआई जांच की मांग की नौबत नहीं आए, सब कुछ स्पष्ट है। तो हम वरीय पुलिस अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो, दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हो। आगे जो अभियुक्त और दिख रहे हैं उसमें जो कि अज्ञात हैं उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और 14 दिन प्रशासन के पास यदि कोई मजबूरी नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो इतना तंत्र होता है कि 14 दिन बहुत होता है उनके पास में। अपराधी यदि पाताल में भी छुपा हो तो उसको ढूंढ कर निकालने के लिए। पिस्टल का लाइसेंस उसका रद्द हुआ है। पिस्टल जमा खुद करने आना चाहिए था उसको थाने में, लेकिन उसने अपने पिताजी से पिस्टल भिजवा दिया है। क्या वहाँ स्थानीय पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों, पुलिस आपके नाम पर तो ये पिस्टल है नहीं, फिर आप कैसे जमा कर रहे हैं? पिस्टल, गोली या लाइसेंस जो भी है जो जमा कराए हैं निरस्त होने के बाद, तो ये पूछना चाहिए था कि आपके नाम पे लाइसेंस तो है नहीं, तो आप कौन होते हैं इसको लेकर घूमने वाले? घर से लेकर थाने तक आप आए कैसे इसको लेकर? तो इन चीज़ों पे हम जानते हैं कि नहीं पूछताछ हुई होगी। और लोग सरकार में बैठे कुछ लोग इसको ईगो की लड़ाई बनाए हुए हैं। तो आपके लिए ईगो का सवाल हो सकता है, मेरा तो परिवार गया है, मेरा खून गया है, मेरा भाई गया है। हमारे लिए तो न्याय का सवाल है। हम न्याय चाहते हैं और हम लड़ेंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हम दोषियों को सजा नहीं दिलवाते। अब कानून का काम है, न्यायपालिका का काम है सजा क्या देती है। हम तो मांग करेंगे कि फांसी हो, लेकिन न्यायपालिका क्या सजा देती है तो अलग चीज़ है। चूँकि इस तरह के जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सजा होती है, जो कि किसी को तड़पा कर मार देना कहते हैं। भाई हमारा बात करता रहा, धक्का लगने के बाद उसके कमर की हड्डी टूटी थी, फिर भी उसका पैंट फंसा हुआ था उस गाड़ी के आगे बोनट में। वो जब गार्ड आया दौड़कर देखा कि ये पैंट खींच रहा है, मतलब जो गाड़ी में फंसा था उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। और वो दरिंदे जो गाड़ी चला रहे थे वो सभी गाड़ी से निकले हैं, अपना जूता चप्पल भी निकाले हैं गाड़ी से और आराम से पीछे बैठकर बात किए हैं। फिर अपने बाप चाचा को फ़ोन किए हैं और वो अपने गुंडों के साथ आ गए हैं। आने के बाद भी ये प्रयास नहीं किए, जबकि हमारा भाई 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ जैसा ही गार्ड बताया। फिर वो बोला कि हमारे यहाँ हड्डी और कमर, यहाँ जांघ और कमर के बीच में काफ़ी दर्द है। वो बैठ गया। बैठने के बाद वो पानी मांगा है, चूँकि घायल व्यक्ति को पानी नहीं दी जाती है, तो पानी नहीं दिया गया, उसको कहा गया। फिर उसने कहा कि मैं लेटूंगा, लेटा है वो। पानी मांगता रहा लगातार, पानी नहीं दिया गया। हॉस्पिटल में भी गया। उतने देर करने के बावजूद जब दोबारा वहाँ कुछ लोग हमारे साथी पहुँचे हैं, जब उसने 40-45 मिनट वहाँ डिस्टर्ब किया, उसके बाद जब हमारे कुछ साथी पहुँचे तो उन्होंने जब जोर ज़बरदस्ती करके उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया। तो त्रिदेव हॉस्पिटल है जिसके बारे में सब लोग जानता है कि वो राहुल चंद्रवंशी के ही संरक्षण में चलता है। उस हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया, वहाँ अपने गुंडे भेज दी उसने मना कर दिया, इसमें कोई जगह नहीं है दोबारा। फिर हम लोग जब सदर अस्पताल हमारे लोग लेकर गए, वहाँ 2 इंजेक्शन डाला गया, 2-4 और भेज दिया गया। वहाँ भी इसने अपने गुंडों को भेजा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये जानकारी मिली कि वहाँ भी इसने अपने गुंडों को भेजा है। और तो ये सब कुछ स्पष्ट है। उसके बाद भी क्या वजह है, क्या कारण है, ये तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जानेंगे, वहाँ के शासन सत्ता में बैठे लोग जानेंगे। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। और कल, आज वो लास्ट दिन है। आज यदि शाम रात तक भी यदि राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी सरेंडर कर देता है और या उससे गिरफ्तार कर ली जाती है, तो हम लोग कल का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर देंगे और न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चूँकि हमें वहाँ प्रशासन से कोई समस्या नहीं है, वहाँ हमें किसी जात से कोई समस्या नहीं है। कल आपने देखा होगा जो देवघर के लोग हैं खास करके, यदि उस कल की सभा में 4000 या 3000 लोग थे, उसमें आधे से ज़्यादा अन्य समाज के लोग थे, उसमें चंद्रवंशी समाज के लोग थे, उसमें यादव समाज के लोग थे, उसमें करणी सेना के लोग थे, क्षत्रिय समाज के लोग थे,
मतलब दलित समाज के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी पिछड़ा अगड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के भी लोग थे। तो ये लड़ाई केवल अब कोई जाति की नहीं है, और जाति के नाम पर आकर जो आए दिन लोग हाईलाइट होने के लिए जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, यदि हमारी तरफ से भी दे रहे हैं कोई, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये लड़ाई किसी जाति से नहीं है भाई, और इसमें आप ऐसा कोई स्टेटमेंट न दे जिससे हमारे भाई को न्याय न मिले। मैं बस न्याय चाहता हूँ। क्या वो हमारी जाति का होता, क्या वो हमारी पार्टी का होता तो हम छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो किस जाति में पैदा लिया, किस पार्टी में वो काम कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। वो हमारी नज़र में दोषी है, वो उसने हमारे भाई की हत्या की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बस हमें इतना मतलब है। और एक बार मेरे स्थान पर जो लोग भी जाति के नाम पर उसे समर्थन कर रहे हैं, या साइबर अपराधियों से जो वो फेक आईडी बनवा कर लिखवा रहा है, चूँकि उनको संरक्षण देता है, जामताड़ा, सारठ, मधुपुर, देवघर, इस सब क्षेत्रों में जितने भी साइबर अपराधी हैं सबको ये संरक्षण दिलवाता है। और सत्ता में बैठे लोगों से कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। लेकिन आप यदि उसके लिए ठीक है, आप उसके साथ काम करते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे स्थान पर खुद को रख कर देखिए, आपको आपके ऊपर क्या बीतता है। यदि आपका सगा भाई जो आपसे 8 साल छोटा है, जो जिसे आपने अपने गोद में खिलाया है, और वो चला जाए, उसका लाश अपने कंधे पर उठाना पड़े, तो हमारे परिवार पर क्या बीत रहा है वो भी मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हम तो अपनी भावनाओं को रोकते भी हैं, पिताजी वो भी नहीं, प्रयास करके भी नहीं रोक पाते। बस हम चाहते हैं कि आज मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके भाई और परिवार के साथ भी हो सकता है। आज ये राहुल चंद्रवंशी है, कल कोई और शर्मा होगा, परसों कोई सिंह होगा, तरसों कोई यादव होगा, उसके बाद कोई पासवान होगा। इसमें मत जाइए, हम आपसे निवेदन करेंगे। देवघर के जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, चाहे वो अपनी प्रतिष्ठान चलाते हों, चाहे दुकान चलाते हों, चाहे ऑटो रिक्शा चलाते हों, चाहे गाड़ी चलाते हों, या जिस प्रकार से भी कार्यालय चलाते हों, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आप हमारा समर्थन कीजिए, मानवता का समर्थन कीजिए, और कल देवघर बंद में आप हमारा साथ दीजिए। कल हम लोग पहुंचेंगे। हम अपील करेंगे फिर से, जितने भी भाई सुन रहे हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई हम लोग हिंसक काम नहीं करेंगे। देवघर की आम जनता का एक तिनका का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग न्यायपालिका में भरोसा रखने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जीने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ, संख्या बल इतनी होनी चाहिए कि देवघर के सड़कों पर केवल न्याय मांगते हुए लोग दिखें, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा हो, जिनके हाथों में बैनर तख्ती हो, और वो ये मांग कर रहे हो कि भाई जो हत्यारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। किसी प्रकार का, हम बिल्कुल फिर से हाथ जोड़ रहे हैं। देवघर के लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, वहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम इसके लिए फिर से उनको धन्यवाद कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं। इसलिए देवघर का एक तिनका का भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। संख्या बल इतनी होनी चाहिए कि हेमंत सोरेन जी सीएम आवास में बैठकर देखें, कल्पना सोरेन जी सीएम आवास में बैठकर देखें कि ये व्यक्ति कभी हमारे लिए घूम घूम कर लोगों से कहता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनवाइए और आपको न्याय मिलेगा, ये न्याय संगत सरकार है। और आज वो अपने भाई के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर हजारों लाखों के साथ, लोगों के साथ, जनता के साथ उतरा हुआ है। वही जनता जिस जनता ने हमको वोट देकर यहाँ सत्ता में बिठाया है। तो शायद उनको एहसास हो कि उनसे भूल हो रही है, उनके सत्ता में बैठे लोगों से भूल हो रही है, और इसे सुधार करना चाहिए, और दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर, सबसे पहले तो इतना संगीन अपराध उस पर कई बार लगा है। एक यादव समाज के लोगों को मारा है, पूरा परिवार थाने में, आप फोटो देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। एक दलित समाज का लड़का जो कहता है मुझे टॉर्चर करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए का साइबर अपराध हमसे करवाया है। एक और लड़का कोई है कुणाल, जिन्हें अधमरा होने तक नाली में डुबो कर मारा है। कोई एक है जिसको पिस्टल मुंह में डालकर गोली मार दिया है। इतना होने के बावजूद भी यदि उसे पार्टी में इस तरह के संवैधानिक पद पर और इस तरह के जिम्मेदाराना पद पर आप बैठा कर रखे हुए हैं, तो ये आपकी पार्टी का मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, जनता का विश्वास आप पर बना रहे, और
जितने भी साथी हमारे साथ कल बिहार से देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे और जितने भी साथी जो झारखंड से हैं, जो अलग अलग जिला से जो आ रहे हैं, वो लोग वीआईपी चौक, जिन्हें वीर कुंवर सिंह चौक के नाम से भी जाना जाता है, बाबू वीर कुंवर सिंह चौक के नाम से, उस चौक पर हम लोग एकत्रित होंगे। एकत्रित होने का समय 11 बजे है। हम कल सुबह 6 बजे, सब कुछ नीचे डिटेल में लिखा हुआ है इस लाइव में। कल हम लोग सुबह 6 बजे अपने गया स्थित आवास से प्रस्थान करेंगे और राजगृह, शेखपुरा, सोनो मोड़, चकाई के रास्ते हम लोग देवघर तक पहुंचेंगे। कल 11 बजे हम सभी लोग देवघर में, यदि आज रात तक गिरफ्तारी नहीं होती है या सरेंडर नहीं करता है तो, और यदि हो जाता है तो हम प्रशासन मुझे सूचित, प्रशासन के लोग यदि करते हैं तो हम आप सबों को हम लाइव के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से हम सूचना दिलवा देंगे। और लेकिन यदि नहीं होता है तो कल एक बार हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।